ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगलमय मंगले करन बीतराके विज्ञान नमो तार जाते भये अरिहंतादि महान। करे मंगल करे महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज बदरा। इस भव के सभी दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। मिथ्या ज्ञान का स्वरूप अब कहते हैं। प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। उसके द्वारा उनको जानने में संशय विपर्यय अनध्यवसाय होता है। वहाँ ऐसे है कि ऐसे है, इस प्रकार परस्पर विरुद्धता सहित दो रूप ज्ञान, उसका नाम संशय है। जैसे मैं आत्मा हूँ कि शरीर हूँ ऐसा जानना, तथा ऐसा ही है इस हूँ ऐसा ही है, इस प्रकार वस्तु स्वरूप से विरुद्धता सहित एक रूप ज्ञान का नाम विपर्यय है। जैसे मैं शरीर ही हूँ ऐसा जानना, तथा कुछ है निर्धारण रहित विचार, उसका नाम अनध्यवसाय है। जैसे मैं कोई हूँ ऐसा जानना। इस प्रकार प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों में संशय विपर्यय अनध्यवसाय रूप जो जानना हो, उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। तथा अप्रयोजनभूत पदार्थों को यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने, उसकी अपेक्षा मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होता। जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी जाने तो सम्यक ज्ञान नाम नहीं होता, और सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप जाने तो मिथ्या ज्ञान नाम नहीं होता। यहाँ प्रश्न है कि प्रत्यक्ष सच्चे झूठे ज्ञान को सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कैसे ना कहें, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। इसके पहले की चर्चा अपन ने दो प्रश्नों में कर ली थी। अभी जो प्रश्न है ना प्रत्यक्ष सच्चे झूठे, ये प्रश्न समझ में आ गया कि साहब ये क्या बात हुई। रस्सी है और रस्सी को सांप जान रहा है वो, और वो सांप को सांप जान रहा है, फिर भी क्या साहब इससे कोई लेना देना नहीं है सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान का। तो ये तो बात समझ में नहीं आई हमारे लिए, क्योंकि वो सरासर झूठ है बिल्कुल। रस्सी को सांप जानना वो ज्ञान सही है कैसे हो सकता है। तो देखो क्या कहते टोडामली साहब, समाधान। जहाँ जानने ही का सच झूठ का निर्धार करने का प्रयोजन हो, वहाँ तो कोई पदार्थ है उसके सच झूठ जानने की अपेक्षा ही सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम दिया जाता है। जैसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के वर्णन में कोई पदार्थ होता है, उसके सच्चे जानने रूप सम्यक ज्ञान का ग्रहण किया है, और संशयादि रूप जानने को अप्रमाण रूप मिथ्या ज्ञान कहा है। तथा यहाँ संसार मोक्ष के कारणभूत सच झूठ जानने का निर्धार करना है। वहाँ रस्सी सर्पादिक का यथार्थ या अन्यथा ज्ञान संसार मोक्ष का कारण नहीं है, इसलिए उनकी अपेक्षा यहाँ सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं कहे हैं। यहाँ तो प्रयोजनभूत जीवादिक तत्वों की ही जानने की अपेक्षा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहे हुए हैं। देखो क्या है, अगर बात पर पदार्थ को ही जानने की होती, अगर आत्मा का स्वपर भेद ज्ञान का सुखी होने की बात नहीं होती, तो बाहर के जानने में ये बात अपन कहते कि ये ज्ञान झूठा ये ज्ञान सच्चा है। लेकिन चूंकि यहाँ चर्चा है मोक्ष मार्ग की,
वास्तव में धर्म तो वही है जो मोक्ष मार्ग में ले जाता है, और कोई दूसरा धर्म है नहीं। कोई देवी देवता, रागी द्वेषी वीतरागी सर्व, ये सब बाहर है, पर है। मोक्ष मार्ग अंदर है। अब हमें क्या है कि पर में खोजने की आदत पड़ी। हर चीज़ हम सुख भी कहाँ खोज रहे हैं? पर में। रुपया पैसा मकान दुकान जड़ पदा सब पर में खोज रहे हैं। तो ऐसे ही हम धर्म भी काय में खोजते हैं? पर में। और धर्म है स्वयं में। हम धर्म का खाता भी दूसरे के नाम से चलाते हैं कि साहब हमें कोई धर्म दे देगा। जैसे हम सुख मांगते रहते ना पर पदार्थों से, सुख दे दो सुख दे दो सुख दे दो, वो होता तो है नहीं कुछ। ऐसे हम धर्म भी मांगते रहते हैं कि हम भोजन नहीं करेंगे तो धर्म हो जाएगा, हम मंदिर आ जाएंगे तो धर्म हो जाएगा, सम्मित से करके पहाड़ चढ़ जाएंगे धर्म हो जाएगा, महाराजों की सेवा कराएंगे तो फिर धर्म हो जाएगा। क्योंकि हमें धर्म भी ऐसा लगता है कि बाहर से ही होगा, अंदर की तो खबर है नहीं। अंदर तो कुछ देखने की फुर्सत भी नहीं है, और अंदर देखने की बात आती है तो भी देखना नहीं चाहते। ख्याल में है ना? देखो कल भी मैंने कहा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त इसलिए रहना चाहते हैं कि हमें अंदर ना दिख जाए। ख्याल में है ना? हमें अंदर नहीं देखना अपने को, हमें बाहर से व्यस्त रखना है। चाहे धर्म के नाम पर व्यस्त रहे, चाहे कर्म के नाम पर व्यस्त रहें, किसी के नाम पर व्यस्त रहें, बस हमें व्यस्त रहना है, हमें शांति से नहीं बैठना है। ऐसे ही ये जो टोडामल जी साहब समझा रहे हैं कि ये तो टोडामल जी सांप और रस्सी का उदाहरण दे रहे हैं। हम तो इससे भी 2 कदम आगे हैं। हम लोग तो शास्त्रों में भी उलझे रहते हैं। इस शास्त्र ज्ञान भी रस्सी जैसा है, कुछ नहीं। शास्त्र ज्ञान भी आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा नहीं है इसके अंदर। तो कई लोग क्या कर रहे हैं? शास्त्र पढ़ते रहते हैं। वर्तमान पढ़ेंगे, चरणानुयोग पढ़ेंगे, द्रव्यानुयोग पढ़ेंगे, करणानुयोग पढ़ेंगे, फिर उन शास्त्रों को याद करेंगे, कर्म फिलोसफी याद करेंगे, किस कर्म से क्या होता है, इन चीज़ों में लगे रहेंगे। और वो क्या सोचते हैं कि हम धर्म के लिए लगे हुए हैं, जबकि उन्हीं शास्त्रों में लिखा हुआ है कि धर्म अंदर है। कहीं बाहर तो नहीं लिखा ना, उसी के अंदर लिखा हुआ है कि धर्म तो तुम्हारे अंदर की चीज़ है, आत्मानुभव से प्रकट होगा। फिर भी उन्हीं शास्त्रों में लगी रहते। वे शास्त्र भी कह रहे हैं कि आत्मा का अनुभव आत्मा में जाकर होगा। अभी आश्चर्यकारी बात है कि नहीं? माने हमें जो चीज़ सामने प्रत्यक्ष दिख रही है, पढ़ रहे उसी में से कि साहब ये बाहर के ज्ञान में कोई दम नहीं है, फिर भी सारी दुनिया। अब देखो एक चीज़ हो गई, कल हमारे मित्र से बात हुई तो बोले साहब अब आजकल मुमुक्षुओं की हालत ये है कि वे कुछ करें चाहे नहीं करें, 3 प्रवचन सुनते हैं। क्या सुनते हैं? 3 प्रवचन सुनते हैं, 2 प्रवचन सुनते हैं। और उनसे पूछो कि तुम्हें किसके प्रवचन में क्या समझ में आया, तो वो कहते सारे मोक्ष मार्ग की बात करते हैं, क्या क्या अच्छा और क्या बुरा, सब बढ़िया है। ख्याल में कि कोई तो अंतर होगा। इन पंडित जी का सुना, फिर इन पंडित जी का सुना, तो दोनों पर कह रहे सब एक ही बात है, सब बढ़िया है, चलने दो। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे दुनिया में पहले अपनी कुछ और क्रिया थी, उसके अब ऐसी स्वाध्याय क्रिया बन गई। बस अब प्रवचन सुनना है, किसका सुनना है, क्यों सुनना है, किस लिए सुनना है, क्या सुनना है, उसका मतलब क्या है, इतनी गहराई में उतरने की फुर्सत नहीं। और इतनी गहराई में उतरे बिना कभी भी 3 काल में काम नहीं होगा। भले ही तुम्हें कितनी समझाया जाए कि लगे रहो लगे रहो लगे रहो, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, और अगले जन्म में नहीं तो उसके अगले जन्म में, बिल्कुल व्यर्थ है ये। जब एक बात बताओ मेरे को, जब हम इस जन्म में इतनी बात मिलने पर ये काम नहीं कर रहे तो अगले जन्म में क्यों करोगे? इसका उत्तर दो कोई। हर आदमी के दिमाग में भरा पड़ा है वो तो साहब जब योग कब क्या किसने समझाया है? जब इस जन्म में तुम्हें सब निमित्त मिल गए, वीतरागी जिनेंद्र भगवान मिल गए, सब कुछ मिला हुआ है ना, कभी कोई कमी है कि नहीं? सब कोई कमी नहीं, तो अभी क्यों नहीं लेते संवेद दर्शन? अभी आत्मानुभव क्यों नहीं करते? आत्मानुभव करने के लिए ध्यान करना चाहिए, तत्व विचार करना चाहिए, वेद ज्ञान करना चाहिए। ख्याल में है कि नहीं है? क्यों? देखो
हमें मिथ्यात्व में रहने की इतनी आदत पड़ गई है, हमें सब कुछ साथ तो पता होने पर भी, रोज सुनने पर भी हम मिथ्या दर्शन का त्याग करना नहीं चाहते। आप देखो, अपने आप को महसूस करो, हमें कर्तृत्व में रहने में कितना मजा आता है। आपने देखा, अपने पास कोई काम नहीं हो, संडे का दिन हो, शांति से घर में बैठे हैं तो ही मजा नहीं आता। मजा आता है काम करने में, आंखों में चमक आती है काम करने में। जिसके घर में शादी हो और 1 मिनट की फुर्सत नहीं हो, उसकी चाल देखो तुम, उसकी बात करने का तरीका देखो, एकदम उत्साह में काम में लगा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन कर्तृत्व है, मैं कुछ कर रहा हूँ। ये नेता लोग कभी थकते नहीं। अब मुलायम सिंह 89 साल का हो रहा, करहल चला गया रैली कर, अब पता ही नहीं कौन समझ गए। और अब उसकी इतनी बुद्धि वो हो रही कि वो समझ नहीं पाता कि मुझे क्या बोलना क्या है, किसको वोट देना, समझ गए। लेकिन भाई कुछ तो है, मुझे आज बुला तो लिया कम से कम। एक कर्तृत्व का मजा ही कुछ और है। और सुनो मजेदार, ये कर्तृत्व छोड़े बिना, ये अहंकार छोड़े बिना कभी भी आत्मा नहीं मिलता। और हम अहंकार नहीं छोड़ना चाहते हैं, और उस अहंकार को पुष्ट करने के लिए ही धर्म का सहारा लेते। देख रहे आप, धर्म का भी क्या यूज किया हमने, अहंकार को पुष्ट करने के लिए। काय को पुष्ट करने के लिए, अहंकार को पुष्ट करने के लिए। क्या खतरनाक बात है भाई साहब। गहराई से विचार करना कि सोचो बात, उठा के देखो सब शांति से, सब देखो कि सब काय की दौड़ चल रही है। इसमें से धर्मात्मा कौन होना चाहता है? कौन होना? धर्मात्मा पता कौन हो सकता है? जो सबसे पीछे खड़ा होने को राजी हो जाए। क्या कहा मैंने? अब बताओ, अपने में सबसे पीछे खड़े होने को कौन राजी है? कि मुझे कोई नहीं जाने, मुझे कोई नहीं जाने, मैं मंदिर में आऊँ तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आया हूँ। क्या रमेश जी, मंदिर में आऊँ तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मैं स्वाध्याय करूँ तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मैं अपने घर में आत्मा का ध्यान करूँ तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अरे हम इन सब का उपयोग भी अहंकार के पोषण के लिए करते हैं। पूजा भी अहंकार के लिए, दान भी अहंकार के लिए, व्रत भी अहंकार के लिए, विधान भी अहंकार के लिए, पंडित भी लगा है अहंकार के लिए, सेठ भी लगा है अहंकार के लिए। पंडित गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है ख्याल में ना, विधान आचार्य भी लगा है अहंकार के लिए। देखो तो शांति से उठा के ऐसा देखा करो कि इसमें से आत्मा के लिए कौन लगा हुआ है। क्योंकि जो आत्मा के लिए लग जाता है वो भीड़ से दूर होना चालू कर देता है, वो भीड़ में रेस लगाना बंद कर देता है। वो कहता है जहाँ भीड़ है वहाँ तो पहुँचना ही नहीं है। कि लोग तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, तुम्हें पापी कहेंगे, कि वैसे तो मंदिर आ जाता है। ख्याल में अभी एक मुझे एक अम्मा मिली बहुत दिनों बाद, बोले तुमने तो भीमगली मंदिर आना बंद ही कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं तो जाता हूँ। बोले हम जब जाते तुम तब कभी नहीं मिलते इतने कार्यक्रम। मैंने कहा कार्यक्रमों में नहीं जाता, बाकी टाइम जाता हूँ बोले मतलब? मैंने कहा जब कार्यक्रम हो रहे होते हैं तो भगवान के पास बहुत लोग आए हुए होते हैं, तो मैं भगवान से कह देता हूँ एडजस्ट कर लेना, अब तो बहुत लोग हैं, अभी मेरी ज़रूरत नहीं है, जब सब चले जाएंगे तब देखेंगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो भीड़ में नहीं जाना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, समझ में आया ना। जब भीड़ आपसे, जब सारे लोग उसी तरफ जा रहे हो और आप नहीं जाओ तो डर सताता है कि कहीं मैं अकेला ना मूर्ख बन जाऊं। अपन शांति से इसलिए भी नहीं बैठना चाहते, सारी दुनिया तो दौड़ लगा रही है, काम में लगी हुई है कुछ कुछ, और अपन अगर शांति से बैठ जाए तो अपने मन में लगता है ऐसा ना हम पीछे रह जाएं, दुनिया आगे निकल जाए, ऐसा ना हम इस पंडित की बातों में आके घर में रह जाए। वो सबरे काम में लगे, कुछ करो। तो क्या होता है, हम कर करके अपने को दिलासा देते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, उसका फल आएगा। फल कुछ नहीं आना है, फल कभी आना ही नहीं है। तुम वो कुआं खोद रहे हो जिसमें कभी पानी निकलना ही नहीं है, लेकिन कुआं खोद खोद के भरा में कुछ तो कर रहे। कई लोग पता क्या कहते हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, फल आए चाहे नहीं आए, कर्म तो करना चाहिए ना, कर्म तो अपना करो, चाहे देखो जी वो तो किस्मत की बात है। कौन सी किस्मत की बात? क्या है किस्मत में? किस्मत में जितना रुपया पैसा मकान दुकान इकट्ठा करोगे
उसका नाम किस्मत है कि उसके चक्कर में छोड़ के जो नरक में जाना पड़ेगा वो किस्मत है। किस्मत कौन सी है? क्योंकि जिसे तुम किस्मत कह रहे हो ये किस्मत है कि पहले तो पागलों की तरह लगे रहो, जैसे तैसे इकट्ठा करो, यहाँ से टिकट कट जाती है जाने की। ख्याल में रहने तो कोई देता नहीं है। ये संसार और गजब। मैंने अभी बताया ना, संसार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ चीज़ें रोज बदल जाती है। याद है रमेश जी, मुकेश जी, ये बात इम्पोर्टेंट है, समझ लो आप। चीज़ें रोज बदल जाती हैं, आप कब तक संभालोगे बताओ? आप दिन भर रात भर खोजते हो कि ये दरवाज़ा है जाने का, और आप सो जाते हो अब तो मुझे दरवाज़ा पता चल गया कि अब इससे निकलना है। सुबह जब उठे तो वहाँ से दरवाजा हट के कहीं और लग गया, अब फिर खोजो दरवाज़ा। अच्छा, फिर लग गया है? बोलो अब कैसे करें? ऐसे ज़िंदगी में क्या है, आप जो प्लान करते हो ना वो रोज़ बदल जाती है। आप सोचते बस अब कल अपन ठीक है अपना सेट है मामला, पता चला कल ही आपको कोई बीमारी हो गई, बस अब सब धरा रह गई। आपने कल बहुत अच्छी किसी चीज़ की तैयारी करी, कुछ और बिगड़ गया। कितनी चीज़ें हैं जो एक सेकंड के अंदर बिगड़ती हैं। शरीर का देखो आप कितना हिसाब किताब है। अपन जा रहे थे घूमने, बढ़िया कि आज घूमने जाएंगे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, बात खत्म हो गई। कितनी दुनिया, कितना जीवन अस्थायी है। अपन रात और दिन मकान, दुकान, रुपया, पैसा जोड़ते हैं, मेहनत करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, सोचते हैं अब अच्छे से रहेंगे। पता चला साहब जैसे तैसे जोड़ा, आयु कर्म पूरा हो गया, ये भाव पूरा हो गया, छोड़ के चले गए। माने ये संसार के बारे में सोचो तो समझ में आएगा कि यहाँ सोचने जैसा कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अपने अनुसार कुछ है ही नहीं। अपनी प्लानिंग के अनुसार कुछ हो सकता है? बोलो, हो सकता हो तो बताओ। सुनो, अगर थोड़ा बहुत लगता भी है कि हमारी प्लान के अनुसार होता है, इसका नाम ही मिथ्या दर्शन है। यही मोह है। मोह यही तो कहता है कि तुम करो, सब तुम्हारे अनुसार होगा। मोह क्या समझाता है? मन है ना, मोह क्या समझाता है देवेंद्र जी? तुम तो करो, सब तुम्हारा सही होगा। वे तो दूसरे लोगों ने गलती करी है, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। और ऐसी सोच के हम करते रहते हैं, और वैसे ही हमारे साथ होता है जैसे सबके साथ होता है। हर अंदर यही भ्रम चल रहा है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हमारे बच्चे अच्छे निकलेंगे, उनके बच्चों जैसे नहीं निकलेंगे। वे तो विदेश में जाके बिगड़ गए, हमारे नहीं बिगड़ेंगे। हमारे बच्चे हाई एजुकेशन लेके भी नहीं बिगड़ेंगे। ये सब मन का भ्रम है। वे भी सोचते थे ऐसे ही, लेकिन जिनको बिगड़ना है वे तो बिगड़ेंगे ही। और सुनो, और उल्टा करो। एक बच्चे के बारे में माँ बाप सोचते थे कि इसका कुछ नहीं होगा, ऐसे भी होते हैं ना। रात और दिन यही सोचता था कि भाई साहब ये आदमी कुछ होने वाला नहीं, लड़का बहुत बेकार निकलने वाला। वो लड़का ऐसा निकला कि बाद में किसी ने सोचा ही नहीं कि जी ऐसा हो जाएगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? समझ में आती बात कि नहीं आती? बोलो, होता है कि नहीं होता? तो ये तुम्हारे हाथ में, इस संसार की जो प्लानिंग करने में समय बर्बाद कर रहे हो, 1 रुपये की प्लानिंग अपने हाथ में नहीं है। ये बात अगर आपको समझ में आ जाए तो आपके जीवन में थोड़ी बहुत शांति आएगी। कि हम इतने मरे जा रहे पागलों की तरह, 5-5 मिनट के लिए भाग रहे हैं। क्या सोचो तो, अंदर कल्पना तो करो, जीवन में मिला क्या अभी तक? और अभी भी नहीं समझ पाए कि जीवन में क्या मिला, तो फिर आगे कैसे समझोगे? इसकी बात बताओ। जो काम हम इस जन्म में नहीं कर पा रहे, वो काम हम अगले जन्म में करेंगे, ये किसी मूर्खता जैसी बात है। पानी अभी है, प्यास अभी, सब कुछ अभी है, और अभी प्यास नहीं बुझा पा रहे, और अगले जन्म में जाके प्यास बुझाएंगे, कैसी बात कर? टोडामल जी साहब ने अगले जन्म पे नहीं छोड़ा। टोडामल जी साहब ने लिखा कि जब तुम्हें सब कुछ इसी जन्म में मिल गया, देव शास्त्र गुरु मिल गए, सब कुछ सच्चा तत्व ज्ञान मिल गया, पूज्य गुरुदेव की वाणी मिल गई, सब कुछ मिल गया, इसके बाद भी तुम आत्मा अनुभव नहीं करते तो किसकी गलती है? तो मैंने वही प्रश्न फिर खड़ा करो कि हमें आत्मानुभव नहीं करते, आत्मानुभव चाहिए किसी? प्रश्न समझ में आया? हाँ, सच बताओ, हृदय पे हाथ रख के देखो अपन को, आत्मानुभव चाहिए कि नहीं चाहिए? मुकेश जी, बड़ा प्रश्न है। सारे मोक्षु इतने हल्ला मचा रहे हैं, इतने कार्यक्रम चल रहे, सब जगह चलते ही हैं। उनसे जाके पूछो तुम कि तुम लोगों में से आत्मानुभव कितनों को चाहिए? सब उठा देंगे हाथ। बस ये मत कहना कि मैं कुछ और कहने वाला हूँ,
बस ऐसे ही पूछना नॉर्मल, ऐसे इतने बड़े बड़े हाथ खड़े कर देंगे। फिर अगला प्रश्न पूछना कि आत्मानुभव कैसे होता है, वो भी बता देंगे ऐसे होता है। फिर उनसे ये पूछना कि तुम उसमें से क्या करते हो, फिर बस फिर पता क्या उत्तर आएगा, हम वहां तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जिससे आत्मानुभव नहीं होता। उसका प्रयास कर रहे हैं। है जब जब रास्ता सुनसान होता है ना, तो रास्ता सुनसान होता है तो आदमी को कुछ दिखाई नहीं देता, कोई एकदम अकेला रास्ता है, कोई ना है साथी ना कोई सब, तो वो क्या करता है, बहुत दिमाग लगाता है, खोजता है, देखता है, चारों तरफ देखता है, कोई संगी साथी मिल जाए, कोई आदमी आगे पीछे मिल जाए तो दौड़ के उसका साथ कर लूँ, लेकिन कोई नहीं दिख रहा। 1 किलोमीटर तक सुनसान भरा पड़ा हुआ, एकदम घनघोर सुनसान जंगली रास्ता समझ लो। तो वो फिर क्या करता है, वो खुद ही गाना गाने लगता है। क्या करता है वो? खुद ही गाना गाने लगता है, सीटी बजाने लगता है, अथवा नमोकार मंत्र पढ़ता है, अथवा गायंती मंत्र पढ़ता है, अल्लाह कोई और मंत्र पढ़ता है। क्यों पढ़ता है? ताकि उसको उस हल्ले से ये लगे कि कोई है, ये मनोविज्ञान है। तो वो गाना गाता चला जाता है और वो अपने मन में सोचता है कुछ आवाज़ें आ रही हैं, खुद की आवाज़ से ही खुद को ही संतुष्ट करता है। ऐसे ही हमारा पूरा जीवन है। हमें सब कुछ पता है कि कोई नहीं है, हमें सब कुछ पता है कि इससे कोई धर्म होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम इन क्रिया कांडों से, इन शास्त्रों के ज्ञान से एक भ्रम पैदा करते चले जाते हैं कि हम तो आत्मा के ज्ञान में लगे हुए हैं, हम तो धर्म के काम में लगे हुए हैं, और आज नहीं तो कल होगा, भगवान की कृपा जब होगी सो हो जाएगी। ख्याल में है ना? कोई भगवान की कृपा मान के चल रहा है, कोई योग्यता मान के चल रहा है, कोई कर्म का उदय मान के चल रहा है। ख्याल में है कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? देखो हमारा मन कितने अच्छे रास्ते सुझाता है। एक हमारे मित्र हैं, वो बहुत पैसा कमाने में लगे हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा कर्म का ही उदय है पैसा कमाने का, मैं क्या करूं? ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन साथ में ये नहीं कहते कि कर्म का उदय ये भी है कि तुम्हें अभी सम्मिशन नहीं होना। ख्याल में ना? उसकी बात करो तो वो तो अपन को पता ही है। अरे भाई पता तो है, लेकिन अगर प्राप्त नहीं किया तो वो पता होने का करोगे क्या? हमें सब पता है। अरविंद जी सब पता है कि नहीं? अरविंद जी से कुछ कहो, हमें तो सब पता है। नहीं पता? बड़े बड़े सेठों को सब पता है, और इन बड़े बड़े सेठों से कहो जब सब पता है तो फिर कर क्यों नहीं रहे? वो तो ये होगा जब होगा। अरे भाई कुछ नहीं होगा, ये बहुत चला जाएगा, होगा क्या? कोई ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे साथ इतनी ज़्यादा बढ़िया फैसिलिटी है कि लो हिसाब। भरत जी जैसे थे ना, भरत जी सम्यक दृष्टि थे, भरत जी मिथ्या दृष्टि नहीं थे। तो भरत जी का लगता है ना सबको कि बहुत आनंद लिया, सब विषय भोगों में मस्त रहे, और अगले अंतिम क्षण में अंतर मुहूर्त में कपड़े उतार के मुख चले गए। ऐसा भरत जी के साथ तब हुआ जब वे छाया सम्यक दृष्टि थे। ऐसा मिथ्या दृष्टियों के साथ नहीं होता। जिन्हें आत्मा का भेद ज्ञान नहीं है, जिन्हें आत्मानुभूति नहीं है, ऐसा थोड़ी कोई वस्तु स्वरूप ऐसा है कि अचानक बुढ़ापे में या कोई एक दिन ऐसा आएगा कि तुम ऐसी आंख बंद करोगे और तुम्हें आत्मानुभव हो जाएगा और तुम्हें वैराग्य आ जाएगा, तुम सब छोड़ छाड़ दोगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला 3 काल में, और किसी को नहीं हुआ है। जिन भरत जी का तुम उदाहरण देते हो, उन भरत जी ने भी सम्यक दर्शन कब लिया था, पहले उठा के देखो। कितने भाव पहले उठा के समझ में, तब ये अपन को क्या लगता है, ये तीर्थंकर आए और एकदम बस ध्यान लगाए। अरे भाई ये पहले तीर्थंकर के पहले क्या क्या किया है उस आत्मा के लिए। वो अब तैयारी शब्द बोल दिया, वो भी बड़ा खतरनाक शब्द है। वो तैयारी के नाम पे भी अपना दिमाग खराब है। हमारा दिमाग कहीं व्यवस्थित है ही नहीं। हमें तैयारी के नाम पे वही फिर दिखाई देने लगता है, चारित्र, क्रियाकांड, घर गृहस्थी छोड़ो, जंगल चले जाओ, ये तैयारी समझ में आती। इसका नाम तैयारी नहीं है। ये तैयारी तो अनंत बार करी है। फिर कौन सी तैयारी नहीं करी?
देखो तत्व विचार की महिमा। भेद विज्ञान, आत्मा का ध्यान। कल 2 शब्द बोले थे मैंने, जिन्हें आत्मानुभव करना हो, जिन्हें मोक्ष मार्ग चाहिए हो, जिन्हें वास्तव में सच्चा सुख चाहिए हो, वो 2 काम करें, वेद ज्ञान और आत्मा का ध्यान। क्या कहा मैंने? दिन भर वेद ज्ञान, रात में ध्यान। तब चले, तब बनेगी बात। क्या कहा मैंने? दिन भर लौकिक कार्यों में उलझे हुए होने पर भी अंदर वेद ज्ञान की धारा चलाओ कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, और फिर रात में ध्यान करो अगर आत्मा की सच्ची प्यास है तो। और ये किसी को हल्ला करना नहीं, न कल ही आके मुझे बताने लो हमने किया था, क्योंकि ये तुमने बताया और ये अहंकार के खाते में जमा हुआ। ये तो इतना गुपचुप का काम है, जैसे विषय भोग गुपचुप भोगते हो ना, किसी को नहीं बताते कि हमने भोगे थे, चुपचाप, किसी को पता ही नहीं चल जाना चाहिए। ऐसा ही करना चाहिए आत्मा का ध्यान। मंदिर में आके करेंगे आत्मा का ध्यान, जहाँ 20 आदमी बैठे हो, नमो अनंताणम। क्या भैया किसी पे एहसान कर रहे क्या? अंतरंग में विचार तो करो, कितनी बुरी हालत है अपनी। ख्याल में ना, पूजा भी अपन ऐसा करते जैसे भगवान पे एहसान कर रहे हो। लोगों की क्या होता, भाषा ऐसी निकलती, भगवान बेचारे आज ऐसे ही बैठे रहे, हम नहीं गए तो। कौन बैठे रहे? भगवान ऐसे ही बैठे रहे, जैसे वे तुम्हारे इंतजार कर रहे थे, तुम्हारे बिना उनको रोटी नहीं मिलेगी। अरे ये कोई रागी देसी भगवान है क्या, जो तुम्हारे होम का, क्या कहते हैं, होम का इंतजार करेंगे है? लेकिन विचार नहीं है। हम बाहर से भले ही वीतरागी भगवान के अनुयायी हो जाएं, अंदर से तो रागी ही है। क्या कहा मैंने? ये बात अच्छे से दोहरा लो, बहुत इम्पोर्टेंट बात कही मुकेश जी, बहुत इम्पोर्टेंट। क्या कही? आप बाहर से भले ही वीतरागी धर्म के अनुयायी हो जाओ, लेकिन अंदर से तो रागी ही हो, इसलिए तुम्हारा सारा धर्म राग में ही चलेगा। ख्याल में है ना? पकड़ में आया कि नहीं आया? आप समझे नहीं? हमने कहा था बहुत पहले, भी जैन साहब याद होगा आपको, हमने कहा था गुरुदेव तो चले गए, और अब धीरे धीरे समय के साथ साथ गुरुदेव का मार्ग भी चला जाएगा, सिर्फ गुरुदेव की फोटो रह जाएगी। क्या रह जाएगी? गुरुदेव का नाम और गुरुदेव की फोटो, और उनके नाम से पंथ और संप्रदाय चलेंगे, और सब अपनी मनमानी करेंगे। संगीत में प्रस्तुति होगी समझ में आए ना? क्या होगी? संगीत में धमाधम चलने दो, कि प्रवचन का टाइम काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रवचन तो होते रहते हैं। ये स्थिति बहुत दूर नहीं है, आ चुकी है। और ऐसी ऐसी जगह चल रही है जहाँ मैं कभी सोच नहीं सकता था, क्योंकि यही संसार का स्वरूप है। जब तक अंदर वीतरागता नहीं आएगी, समझो मेरी बात, तुम बाहर की वीतरागता की दम पर कितने उड़ोगे? मूर्ति वीतरागी बना लेने से तुम वीतरागी नहीं हो जाते। नहीं समझ में आया? जैसे वो जड़ है ना, उस प्रतिमा को चाहे राग की प्रतिमा बना दो, उसी में भी चंदन लगा दो, आंखें लगा दो, तो रागी प्रतिमा बन जाएगी। भी हटा दो तो वीतरागी। लेकिन वो प्रतिमा ना रागी होती है ना वीतरागी होगी, क्योंकि वो तो जड़ है। और जिसे वीतरागी होना है, जिसमें राग उत्पन्न हो रहा है, उस तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हम भगवान को ही वीतरागी और रागी बनाने में लगे, जबकि वहाँ कुछ नहीं है। देखो पावापुर गए होगे आप लोग, देखा है सब पावापुर का खेल। सुबह सुबह भगवान दिगंबर होते हैं और 2 घंटे बाद भगवान श्वेतांबर होते हैं। हमारे भगवानों की हालत है ये, देखे तुमने? सुबह सुबह जाओगे 5 बजे, जब मैं पावापुर गया तो मैं तो थोड़ा ऐसे ही हूँ, तो सारे लोग 12 बजे नहाने लग गए। कितने बजे रात को? 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे। मैंने कहा वो क्या रहा है? हम इसी समय गए थे दिवाली में, 5-6 दोस्त थे, तो बोले कि वो वहाँ पे ना भगवान सुबह 5 बजे ही मिलते हैं वो चरण, वरना वापस वो चंदन बंदन लगा दे तो श्वेतांबर हो जाते हैं, अभी दिगंबर रहते हैं।
हमने दोस्तों से कहा कोई बात नहीं, पर श्वेतांबर हो जाने दो तब चलेंगे, तुम शांति से सो। तो मेरा एक दोस्त था कि लगा विवेक तुमने नाचते हो यार वास्तव। मैंने कहा एक बात बता, तुझे इतने दिन से तू धर्म पढ़ रहा है, तू स्मारक पढ़ रहा है, तुझे नहीं पता इनमें कुछ है? यहाँ भगवान है क्या? कुछ रखा है वहाँ? है कुछ? जो असली भगवान है वो तू ऊपर चला गया। माने जो आत्मा है वो तो सिद्धालय में विराजमान है, महावीर तो यहाँ कुछ है नहीं। और दूसरी बात है उनके चरण भी नहीं है, तो क्या है चरण बड़ा रहने क्या? ये तो तुझे नहीं पता है, तो सब रूपक बना दिए जाते हैं कि चलो सी यही चरण है, ये इधर से गए थे भगवान, अब तुम ठीक है। और फिर दूसरी बात, उससे भी ज्यादा ओरिजिनल भगवान तो मेरे अंदर विराजमान है। तुझे ज्यादा ही दिक्कत हो तो मेरे चरण तो दिगंबर ही रहेंगे। तू मेरे थोड़ी हो है, तुझे तो मेरे में तो भरोसा है। वो एकदम कड़क गया, वैसे कह आज के बात मत करना तुम, और तुम जो करना करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो हम 5 थे, 2 तो मेरी साइड आ गए और 3 टूट गए, समझ गए ना। 2 कहने लगे हम तो विवेक के साथ सो रहे, हम तो बाद में चलेंगे, तुम लोग कुछ। अभी गए 5 बजे वहाँ भीड़ में और आके हमें तो मिल गए दिगंबर चरण, हमें तो मिल गए दिगंबर चरण, अब तुम्हें जाके मिलेंगे श्वेतांबर चरण। हमने कहा हे भगवान, मैं उस समय से सब बातें समझता था कि कुछ नहीं, क्या इन बातों में रखा है, क्या है, किस बात पे? सुनो, उन बातों में लड़ाई चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, केस चल रहे हैं, जिन बातों की कोई कीमत नहीं है। ये श्वेतांबर दिगंबर बैठ के ये बातें नहीं करते कि अपन जिस वीतरागी की बात करते हैं कि चंदन फूल तो बाद में बात करेंगे, हमारे अंदर खुद के अंदर राग देश कम हुए कि नहीं हुए, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। यही संसार है, यही पंथ संप्रदाय, यही बीमारियां हैं, यही मोक्ष मार्ग नहीं होने देती। अंतर समझ में? क्यों? क्योंकि आम आदमी, आम पब्लिक विचार रहित इन्हीं कामों में उलझी रहती है, इन्हीं कामों में लगी है वो, और सोचते हमारा धर्म सच्चा और हमारा धर्म सच्चा और हमारा धर्म सच्चा। क्या धर्म सच्चा? क्या का धर्म सच्चा? कैसा धर्म सच्चा? तो भैया जब बाहर में वीतरागी भगवान की पूजा कर ली और ऐसा भ्रम पैदा कर लिया कि हम तो वीतराग धर्म के अनुयायी हैं, धर्म किसी के भी अनुयायी बने रहो, अंदर से तो वही राग देश भरे पड़े जैसे अन्य में भरे पड़े। और रहा जो ये बाहर की क्रियाओं का परिवर्तन, तो ये परिवर्तन पंथ और संप्रदाय के कारण होता है। अंतर समझ में आए कि नहीं आए? पकड़ में आई कि नहीं बात? हम मुसलमान हैं, मांस खा लेते हैं, इतनी बड़ी हिंसा करते हैं, लेकिन शराब पीना उनके यहाँ बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा। शराब पी ली तो साहब आप छू ली तो मुसलमान नहीं, कमाल है। अब वो लोग ख्याल में है ना। और कुछ ऐसे लोग हैं, अब एक दूसरा धर्म है क्रिश्चियन का, कि वहां शराब नहीं पियो तो क्रिश्चियन नहीं है, तो क्रिश्चियन नहीं तुम। ख्याल में लगा, शराब वहाँ ले भी जाते हैं वो लोग तो अपने उसमें। मेरा कहने का मतलब है कि तुम विचार करते हो कि ये सब चीजें क्या है? कुछ नहीं है। पिछले 10 फरवरी को एक हमारे जैन समाज में से एक उसने लड़की, अपने लड़के की शादी गोवा जाकर के चर्च में शादी की। हाँ करी होगी, के। हाँ बिल्कुल, उसको इसलिए करी होगी, उसको लगता होगा उसको थोड़ा मजा आता है, ख्याल में ना। तो ये आप समझे नहीं। देखो आप चीज़ों को यहीं से तो अपन देखते हैं। पता मैं क्या समझाना चाहता हूँ, आप समझो। मैं यहाँ जो बैठा हूँ, मैं जो समझाने बैठा हूँ, अच्छे से समझ लो बात, तुम्हारे सबके लिए सुन लो। मेरे प्रवचन में मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि समाज में क्या चलता है और क्या चलना चाहिए, ये मेरा टॉपिक नहीं है। मैं समाज सुधारक नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ मिथ्या दर्शन का नाश कैसे हो और सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो, ये मेरा विषय है। और बाकी जो कुछ मैं बोलता हूँ वो इन बातों के लिए बोलता हूँ कि उनमें कहीं पर भी कुछ धर्म नहीं है, इसलिए बोलना पड़ता है मुझे। अंतर समझ में आया? मैं ये जो बाहर की घटनाएं जो बाहर के रूपक सुनाता हूँ कि साहब इनके में लिखा, इनके में, इसलिए सुनाता हूँ कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा जिन चीज़ों में तुम धर्म के नाम पर उलझे हो। तो मैं समाज के नाम पे उलझना उलझो,
अंतर समझ में आया? हम जैनी लोग यार अपनी समाज में थू हो जाएगी, तू क्रिश्चियन में शादी कर ले, वो एक अलग मैटर है। लेकिन वो चाहे क्रिश्चियन में करे हो, चाहे हिंदू में करे हो, चाहे मुसलमान में करे हो, चाहे जैन में करे, सम्यक दर्शन तो उसे जब भी होगा अपने आत्मानुभव से ही होगा। पकड़ में आएगी तो क्या कहना चाहता हूँ, ये तुम्हारा सामाजिक मैटर है, इसको धर्म का चोला मत पहनाओ, इससे तुम्हारा समाज गठबंधन चलता है। समझ में आया? जैसे नेताओं के गठबंधन चलते कि नहीं चलते, ऐसे एक समाज का गठबंधन है कि भाई अपनी समाज से अगर दूसरी समाज में जाति कर लोगे तो अपनी नाक कट जाएगी और फिर अपनी समाज का बहुत ह्रास हो जाएगा। समझ, ये सब सिस्टम है। लेकिन कोई ये कहे कि साहब वहाँ शादी कर ली, ये कर लिया, इसलिए सम्य दर्शन नहीं। सम्य दर्शन का इन बातों से क्या मतलब है? जब नरक में सम्य दर्शन हो सकता है, त्रियंच गति के जीव को सम्य दर्शन हो सकता है, तो मनुष्य गति के जीव को सम्य दर्शन क्यों नहीं हो सकता? कोई जाति पंथ संप्रदाय में सम्य दर्शन बढ़ जाएगा क्या? या सम्य दर्शन कोई जैनियों को होगा या खाली दिगंबरों को होगा? जो भी सच्चा तत्व विचार करेगा, जो भी वेद ज्ञान करेगा, उसे होगा। अब वो कौन होगा? कोई भी होगा। इसके लिए तुम तैयार हो क्या? तैयार हो? हम तैयार ही नहीं हैं, जबकि हमारी पढ़ाई पूरी है। कल पंकज जी कह रहे थे, विवेक जी, वो भोपाल में आपने प्राग भाव लिया था। मैंने कहा हमने तो सब कुछ लिया था, हम मानते एक बात नहीं, प्राग भाव किसे कहते हैं? अच्छा, भाव कितने होते राजेश जी? वेरी गुड। कौन कौन से? बोलो बोलो, नहीं पता? प्राग भाव। प्राग भाव क्या कहता है? भूतकाल की पर्याय का वर्तमान की पर्याय में बिल्कुल वैसे ही अभाव है जैसा रमेश जी का मेरे में अभाव है। इतना खतरनाक है प्राग भाव। क्या कहा मैंने? पूर्व पर्याय कितने समय की होती है? अब एक आदमी अभी 2 मिनट पहले शराब पी रहा था और वो 2 मिनट बाद कह रहा कि अब कोई बात नहीं, ठीक है, अब मैंने छोड़ दिया, अब मैं तुम्हारे मंदिर आने दोगे? प्राग भाव याद आएगा तुम्हें? निकल इधर से। कोई छोटी जाति का है, कुछ सुन, अंदर आने दोगे? देख पाते हो कि प्राग भाव प्रधान सभा यूज कर पाते हो कभी भी? वर्तमान में कोई शराबी है, उसको भविष्य का भगवान देख सकते हो? है हिम्मत? अभी एक मुसलमान को भगवान कुछ अंदर से पापी ही पापी दिखता है, वो कह रहे साहब देख सकते हैं। वो देख सकते हैं, देखना, दोनों शब्दों में अंतर समझ में आ रहा? देख तो हम बहुत चीज सकते हैं, लेकिन देखो तब है कि देख लिया कि कोई तब नहीं है। अगर ऐसा देख लोगे तो तुम वर्तमान में किसी से द्वेष नहीं कर पाओगे। तो द्वेष कैसे करो? द्वेष का आधार नहीं बचेगा, क्योंकि भविष्य का भगवान है भाई। क्या है? तो हम भविष्य का भगवान भी उसे ही देखते हैं, माने देखने की कोशिश करते हैं जो हमारे अनुसार चलता है। तो हम बातों में करते हैं कि भैया कुछ नहीं रखा, पता नहीं है, मारीची भी सिद्ध हो गए थे, क्या पता कौन कब हो जाए। वो एक बातों में है, लेकिन वो प्रैक्टिकल जब सामने आता है कि ये रहा शराबी और ये रहा जोराबी और ये रहा कबाबी, अब देखो, अब ये देख बन सकता है क्या भगवान? भैया ऐसे तो अपन क्या कह सकते हैं? अंतर समझ में आया? ऐसे तो नरक ही जाएगा, निगोद में ही जाएगा। माने वो भगवान बनना अकेला नहीं देखना, उसमें भगवान दिख जाए। जब तो कहोगे ना, जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मजार है, जब तो कहोगे। लेकिन ये कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, गाने के लिए नहीं। सत्य बोलना आसान है। क्या कहा मैंने? सत्य बोलना आसान है, सत्य के साथ जीना मुश्किल है। क्या कहा मैंने? सत्य बहुत आसान है, जीना मुश्किल है। ये सारे पंडित यही तो करते, सत्य बोलते हैं, सत्य जीते नहीं। ख्याल में है ना? समय सार पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन समय सार जैसा श्रद्धान करना बहुत मुश्किल है। मूल गाथाएं और मूल प्राकृत और पूर्ण श्लोक पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन श्लोकों का जो भाव है उसका श्रद्धान करना, अनुभव करना बहुत मुश्किल है।
इसलिए सत्य बहुत बोलते हैं, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, ये मत करो वो। हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हैं कि नहीं? अरे देते हैं कि नहीं शुरू से? लेकिन एक भी असर नहीं होता उस शिक्षाओं का। पूछो क्यों? क्योंकि तुम पे खुद ही वो शिक्षा का असर नहीं है। तुम अपने बेटे से कहते झूठ मत बोलो और फोन पे अपनी पार्टी से झूठ बोल रहे होते हो, तो वो कहता कि तो वो भी समझ जाता है, वो भी समझ जाता है कि बातें करने के लिए हैं ये सब, ये धारण करने के लिए। इसलिए हम अपने बच्चों को सत्य, अहिंसा, चौर्य, ब्रह्मचर्य सब उपदेश देते हैं। वो एक नहीं सुनता। वो कहता, पापा कहते पैसे में सुख नहीं, और पैसे के बिना सबसे ज्यादा बेचैन पापा ही। समझ जाता है वो, समझ में आया ना? पापा कहते बेटे कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, वो सब देखता है सब कुछ रखा है। तो तुम्हारी बातें दोगली हैं। इसलिए भारतीय लोग बातें बहुत अच्छी अच्छी करते, कल बताया था ना मैंने, लेकिन 2 रुपये में अपना ईमानदारी बेच देते और लिखे रहते सत्यमेव जयते, अहिंसा धर्म है, परोपकार धर्म है, सब लिखे रहते हो ना बातें बढ़िया से बढ़िया। वो गरीब आदमी है और डॉक्टर ने लिख रखा है गरीबों की मदद करनी चाहिए, लिख रखे उसने सब बढ़िया बढ़िया, है ना? और वो गरीब आदमी कह रहा डॉक्टर साहब मेरे पास 500 रुपये फीस नहीं है। दिख ही रहा बेचारा कहाँ से देगा, अथवा दे भी दी होगी तो कैसे दी होगी, उसकी हालत देख के समझ में आ रहा है। क्योंकि आजकल तो डॉक्टरों ने ऐसा सिस्टम बना लिया है कि मरीज को देखते बाद में पैसे पहले जमा हो जाते हैं। अंत समय पता कि झिक झिक नहीं हो। ये पता तक क्यों है? क्योंकि अगर देख लिया और बाद में कहने लगा भैया गरीब आदमी में से 200 ही ले लो, 100 ही ले, तो कौन सिरदर्दी पर? तो बाहर दो, तुम तो काउंटर पे, हमें देखना ही नहीं। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि काउंटर पे तुमने ले लिए पैसे, लेकिन वो जब बेचारा गरीब आदमी अंदर आया तुम्हारे केबिन में, तब तो तुम्हें उसकी हालत देख के समझ में आ ही जाना चाहिए कि इस बेचारे के यार कैसे दिए होंगे इसने 600। तो कम से कम इतना ही भला कर दो कि चुपचाप उसको जाके यहाँ रखो अपने, और ये पकड़, वहाँ कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जा। कर सकते हो ना मदद करने के लिए, कितने रास्ते हैं। अभी एक साउथ में है बेचारा, बहुत बड़ा रिटायर्ड डॉक्टर है, 1 रुपये में इलाज करता है भाई सब, 1 रुपया लेता है मात्र। ख्याल में ना पूरा दिन भर लगा रहता है। उसे नहीं पता तुम्हारा परोपकार धर्म, उसे नहीं पता सत्य अहिंसा, फिर भी वो कर रहा है। और तुम्हें पता है फिर भी कर रहा है। सोचा कभी उसके जीवन में उसे नहीं बचे वो आत्मा क्या होता, उसे नहीं पता, फिर भी उस सेवा में लगा हुआ, कर रहा भी है, कर दो। यहाँ आत्मा की इतनी बड़ी बड़ी बातें पता होने पर भी हम पैसा खर्च कर रहे हैं मान कसाई के लिए। काय के लिए खर्च कर रहे हैं? मंदिर में तभी दान देंगे जब नाम होगा। वैसे मालिक को 200 रुपये की जरूरत पड़ जाए तो नहीं देंगे, नाम के लिए 10 लाख ले लो, लेकिन फ्री फोकट के पैसे नहीं दे सकते। ये हम वो लोग हैं जो धर्म की ऊंची ऊंची बातें करते हैं। इसलिए तो क्या होता है, ऊंची ऊंची बातें करने से आप ऊंचे नहीं हो जाते। सत्य की बातें करने से, आत्मा की बातें करने से आप अंदर बदल नहीं जाते। अंदर बदलने के लिए अंदर ही बदलना पड़ेगा। जैसे कोई सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनने से ईमानदार नहीं हो जाता, कोई धोती कुर्ता पहनने से सज्जन नहीं हो जाता, कोई नेताजी की टोपी लगा लेने से कोई अंदर वो नहीं हो जाता, वो सब ज्यों का त्यों होता है। ऐसे ही हम अच्छे, एक बात इम्पोर्टेंट निकल के ये आई कि आप वीतरागी भगवान की पूजा भक्ति करते हैं तो कभी विचार किया करो कि हम इतनी वीतरागी भगवान की पूजा भक्ति करते हैं, लेकिन हमारा सारा आदर तो राग के लिए है। पूजा भक्ति किसकी? वीतरागी की। और आदर किसका? राग का, रुपया पैसे का, मकान दुकान का। ख्याल में है ना? आदर उसी का है, सम्मान उसी का है, और पूजा किसकी? वीतरागी की। तो इसका मतलब पता क्या है कि और एक और भ्रम पैदा किया कि हमारा धर्म तो साहब वीतरागी है। तुम्हारा धर्म भले ही वीतरागी है, तुम वीतरागी नहीं हो, ध्यान रखना। तुम तो वैसे ही हो। हम सब रागी तो इसी देवताओं के पास नहीं जाते, तुम भले ही रागी तो इसी देवताओं के पास नहीं जाते, लेकिन तुम रागी देसी हो। अंतर समझ में आया ना? लेकिन अपन इसी बातों से खुश होते रहते हैं कि हमारा धर्म तो ऐसा है, हमारा धर्म तो वैसा है। जैसे धर्म बाहर रखा हो,
धर्म तो अंदर की बात है ना। और अगर अंदर तुम छल कपट मायाचार बेईमानी से भरे पड़े हुए हो तो तुम्हारा धर्म सच्चा के झूठा? झूठा। क्योंकि धर्म तो अंदर है, और अंदर तो क्या चल रहा है? मोह राग देश के परिणाम। तो मेरा धर्म सच्चा कहाँ हुआ? मेरा धर्म तो झूठा है जी। तो धर्म सच्चा किसका है? सम्यक दृष्टि का, ज्ञानी का, जो ईमानदार है, जिसका तत्व निर्णय है, जो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं मानता, पर द्रव्य में सुख नहीं मानता, वो ईमानदार, वो सम्यक दृष्टि, वो धर्मात्मा, उसका धर्म सच्चा। ख्याल में है ना? सम्यक दृष्टि की पूजा कर लेने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता। जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति करने से तुम जिनेंद्र नहीं हो जाओगे। यही तो जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो यही तो समझाता है कि यहाँ दूसरा तुम्हारा भला नहीं कर सकता। समझ में आया? इतना अपन ने गहराई से भी विचार कर लिया कि भाई साहब, हमें और आपको ये बात अच्छे से पता है कि धर्म अपने स्वरूप के आश्रय से होगा, फिर भी हम पर के आश्रय में लगे हैं और व्यर्थ की बातों में उलझे हैं। सारभूत बात निकल के आ गई तो अपन क्या, तो एक ही मोटिव है, एक ही उद्देश्य है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो, आत्मानुभव कैसे हो। ये बात अच्छे से याद रख लेना। कई लोगों के मन में प्रश्न आता ना, समाज व्यवस्था, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। सहजानंदी